आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटू को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आपका आज के एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे और हमें मंदिर में निर्मल यहाँ पे सहयोग जो है हाँ, और आज है यहाँ पे है नारी शक्ति सेमिनार द्वितीय जगह से आ रखी है, तो प्रदेश से हर जगह से। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे होता है, आपको भी दिखाते हैं और बने रहिए हमारे साथ। हाँ तो चलिए जी, यहाँ पे जैसे कि ये देखो बोर्ड लगा हुआ है नारी शक्ति सेमिनार 2025 और यहाँ पे देखो ये है द्वितीय राष्ट्रीय नारी शक्ति सेमिनार 5, 6 और 7 अप्रैल को। तो सारी बहनें जो है सारी बहनें आ रखी है और अभी हो रहा है यहाँ पे नाश्ता और ऊपर सारा काम चल रहा है, अल्टर उल्टर का चल रहा है और ये है कुछ इस तरह से डेकोरेशन हो रखा है यहाँ पे। चलिए जी, ये है भगवती धाम। तो यहाँ पे है सुदेश दीदी। जय श्री माता जी। तो आज कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। तो हम लोग जो है घर से रेडी होके आ गए हैं और अब यहाँ पे जो है थोड़ा पूजा की तैयारी कर रहे हैं सारी बहनें। जय श्री माता जी। श्री माता जी। ले लिया? नहीं ले लिया दीदी ने नाश्ता। चलिए जी, हमने भी नाश्ता ले लिया है। ये है पोहा, चाय, बिस्किट और आपने भी ले लिया। यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। अभी तैयारी चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे बहनें जो है फूल माला बना रही है। ऑर्डर सेंटर की बहनें हैं। जय श्री माता जी। कितने बजे आ गए? सुबह 6:30 बजे पहुँच गए थे। हाँ, सभी लगी हुई है तैयारियां करने में। ये सुबह जल्दी आ गई थी 6, साढ़े 6, 7 बजे तक और लगी है तैयारियां करने में। जय श्री माता जी। चलो भैया, ये है फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे भी सबकी रहने की सुविधा है। ये देखिए लोग कोई लखनऊ से, दिल्ली, वो हैदराबाद, हर जगह से आए हैं, मुंबई से आए हैं, चंडीगढ़ से लोग आए हैं। तो ये सबके लिए ये फर्स्ट फ्लोर में है। चलिए जी, यहाँ पे सारी बहनें डेकोरेशन पे लगी हुई है। अभी सब काम कर रही है डेकोरेशन का और कुछ बहनें बाहर जो है नाश्ता कर रही है। शिफा का सजा दरबार आप सब साक्षी बने। जो भी भाई बहन हमारे बाहर आवाज सुन रहे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बस
कोटि नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से आज हम नोएडा वासियों को ये अवसर मिला, श्री माता जी की कृपा से हुआ है। और देश के कोने कोने से आए हुए सभी बहनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भाइयों की संख्या कम है, बहनों की ज्यादा है, तो बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस माता जी का घर है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा की पूरी सामूहिकता आपका हृदय से धन्यवाद कर है, बल्कि सृजन की आधारशिला है। वह करुणा, धैर्य और साहस का प्रतीक है। जब नारी अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है तो वह समाज और संसार को एक नई दिशा दे सकती है। सभी श्रद्धेय मातृशक्ति का इस नारी शक्ति सेमिनार में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो के लिए देने की कृपा करें माँ। जय श्री माता दी। दोनों हाथ मां की ओर, चित्त सहस्त्रार पर। तो सोचा करते थे कि क्या बात है, इतनी बातें हुई पर हमें तो कुछ याद ही नहीं है। धीरे धीरे एक माँ का प्रवचन सुना जिसमें माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं रहते मैंने क्या कहा है। माँ ने कहा और कहा कि जो आपकी कुंडली है ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और जब आपको जरूरत पड़ती है तो कुंडली ही आपको ये इंफॉर्मेशन या ज्ञान देती है। लेडीज हैं, सभी का नोएडा मंदिर की ओर से स्वागत करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी एक नारी स्वरूप में आके इन्होंने जिस तरह से सहयोग को फैलाया और एक एग्जाम्पल दुनिया में सेट किया कि एक नारी कितना सशक्त हो सकती है, कि जो अकेले वर्ग में उन्होंने कम से कम 150 से 180 कंट्रीज में सहयोग फैलाया। तो नारी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम अगर हमारी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करें, सही जगह पे करें, तो हम हर स्थिति को अचीव कर सकते हैं। परिवार को संभालना, ध्यान करना, सहयोग का प्रचार प्रसार करना, अगर इन चीजों में अगर हमारा चित्त हम लगा के रखें तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि श्री माता जी ने बोला है कि नारी शक्ति स्वरूप है, नारी में बहुत सारी शक्तियां हैं, इसीलिए इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बच्चों को सहज के संस्कार देना है या घर में अपने सहज की संस्कार को बना के रखना है, ये शक्ति का ही रोल है। उसमें मेल का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जब हम घर पे कुकिंग करते हैं, सफाई करते हैं, हमारे बर्तन को अच्छे से करते हैं, उसी लिए तो चैतन्य पैदा है। नमक डालने का भी बहुत बड़ा है, हमें समुद्र नहीं बनाना है, हमें सिर्फ तत्व बनाना है। इतनी सी मुट्ठी नमक ले लो, इनफ है। पूरा इतना भर के नमक डालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा नमक डालना है ताकि हम उस तत्व को बना सके। क्योंकि जब हम वाइब्रेट करते हैं, हम समुद्र देवता का मंत्र ही तो लेते हैं और हमारे मंत्र से ही वो वाइब्रेट होना है, ना कि इतना सॉल्ट डाल के वो वाइब्रेट नहीं होगा। आप इतना सा सॉल्ट डाल के बस उसको पानी को वाइब्रेट करें, समुद्र देवता का मंत्र लेके। जल क्रिया में हमें हमारी पहले बाह्य नाड़ी को क्लियर करना होता है, फिर हमारे दाएं नाड़ी को क्लियर करना होता है, फिर मध्य नाड़ी को। और क्रिया करने के लिए हमें हमारे दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना होता है। तो जो भी चक्र आप अपनी पहले चैतन्य को महसूस करेंगे हाथों पे, कहाँ पे आपको कैचेस फील हो रहे हैं, जैसे आपकी बाएं स्वादिष्टान में पकड़ आ रही है, अपना दायां हाथ लेंगे और उसको घुमाएंगे।
उसको मंत्र लेते में, जैसे निर्मल विद्या साक्षात मंत्र लिया, उसको गोल घुमाया, फिर उसको निकाल के आपने उसको पानी में डालना है। इसी प्रकार हमें हर चक्रास पे, जहाँ पे आपको आपकी पकड़ महसूस होती है, उस चक्रास पे करना है। बाएं साइड पे, फिर दाएं साइड में भी दाएं हाथ का ही इस्तेमाल होता है। ये नहीं कि आप बाएं हाथ से घुमाओ, क्योंकि हमारी क्रिया शक्ति हमारी दाई नाड़ी है, तो क्रिया करने के लिए हमें दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करना है। जैसे दाया स्वादिष्टान है, दाया नाभि है, दाया अनाहत है, और आगे के जो चक्र हैं उसको क्लॉकवाइज घुमाएं। बंधन लेके फिर हम ये सॉल्ट कितना डालना है देखा दीजिए। सॉल्ट इतना ही इनफ है, नहीं डालना है। सॉल्ट दाया हाथ श्री माता जी की ओर होता है और दाया हाथ तब की ओर। इसमें हम श्री समुद्र देवता साक्षात मंत्र लेते हैं। मंत्र सीधे हाथ का बंधन देंगे क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएंगे। फिर आप अपने पैर डालेंगे पानी में। पैर डालने के बाद पहले हम गणेश मंत्र से शुरुआत करते हैं, तो दोनों हाथ जमीन की ओर करते हुए आप श्री गणेश मंत्र लीजिए, क्योंकि हर जगह पे गणेश जी का उच्चारण सबसे पहले होता है। फिर बाधा निकाल के पानी में डालें। 2-3 बार मंत्र लेते हुए आप बाधा निकाल के पानी में डालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आखिरी महामंत्र लेते हैं। श्री कल्की साक्षात सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी का मंत्र लेते हैं। उसके बाद साफ पानी से आपके पैर को आपको धोना है। धोने के बाद आपको बंधन देना है। तब को फिर से 7 बार बंधन देना है। उसके बाद आपको कुंडली बांध के बंधन लेना है। जल क्रिया जैसे आप करते हैं घर पे 10 से 15 मिनट तक ही करना।